हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे इंस्टाग्राम पे और कमेंट में भी कि बीपीएससी की जो तैयारी है उसको स्टार्टिंग से कैसे करूं। तो मेरे पास थोड़ा टाइम का क्रंच था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी लॉन्ग, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है। इसके लिए मैं प्रैक्टिस कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी। सो तो फिर बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं सबको तो मैसेज करके रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ। तो इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना देती हूँ, ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए और थोड़ा आप लोगों को भी तैयारी करने में थोड़ा जो मैंने सीखा है अब तक के सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के दौरान, और उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ हेल्प हो जाए। मेरी वजह से कोई थोड़ी सी भी अगर ज्ञान अर्जित कर सके तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और वैसे बेसिकली मेरा पर्पस भी यही है कि यूट्यूब पे वीडियो बनाना, कि मैं इस चीज़ से सफ़र की हूँ कि मैं भी जब स्टार्टिंग में आई थी तैयारी में, तो फिर मुझे भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता था, कहाँ से पढूँ, क्या पढूँ, नहीं पढूँ। तो उसी के रिगार्डिंग मैं उस पेन को समझती हूँ, जो भी एस्पिरेंट हैं, स्टार्टिंग में आते हैं तैयारी में सिविल सर्विसेज़ में, तो उनको बहुत सारी चीज़ सफ़र करना पड़ता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो बेसिकली बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 3 चरण में होता है, एक प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं था, बट अब नेगेटिव मार्किंग है पीटी के एग्ज़ाम में। तो जो भी है, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ जो है, आपको अगर पढ़ाई शुरू करनी है तो वो कैसे करनी है? सबसे ज़्यादा सवाल यही आ रहा था कि कहाँ से पढ़ें, कैसे शुरुआत करें? तो मेरा एक सुझाव है कि आप स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने से पहले जो बेसिक बुक है हमारा, उसको पढ़िए। जैसे अगर बिहार जैसे बीपीएससी है, तो बिहार सरकार की जो निःशुल्क वाली किताब आती है, तो मेरे पास कोई बोर्ड वोर्ड नहीं है, तो मैं यहाँ पे पेज में ही लिख के बता पा रही हूँ आपको कि कैसे आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले जो बीटीबीसी की किताब आती है उसको पढ़िए, वो भी अच्छी किताब है। या नहीं तो एनसीईआरटी की जो बुक है 6 टू 10th पढ़ना है। मतलब सब कुछ सबको नहीं पढ़ना है, अगर सबको लेके पढ़ने बैठ जाएँगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। और एनसीईआरटी की बुक को कैसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ने से भी हमको ज्ञान नहीं हो जाएगा। फर्स्ट हम लोग गलती ये करते हैं, या भी मतलब मैं भी ये गलती करती थी कि एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ तो बस उस पहले ही रीडिंग में मैं सोचती थी कि मुझे याद हो जाए, बट ऐसा होता नहीं है। आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, सेकंड टाइम पढ़ोगे, थर्ड टाइम पढ़ोगे, तो आपको फिर समझ में आएगा कि हमको कैसे पढ़ना है, समराइज़ वे में कैसे पढ़ना है। क्योंकि पढ़ना से ज़रूरत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उसको कैसे समझते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे अपने नोट्स को बनाते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और यही बेसिकली सारे स्टूडेंट जो भी फ्रेशर हैं, वो गलती करते हैं। तो इसको गलती को नहीं करना है, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूँगी, एनसीईआरटी की बुक को कैसे पढ़ना है। बट उस टॉपिक से पे मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं अभी बात कर रही हूँ कि हमें स्टार्ट कैसे करना है। तो एनसीईआरटी को पढ़ना है, जैसे हिस्ट्री का है, हिस्ट्री तो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में। तो हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ना है 6 टू 10th। फिर जो हमारा सिलेबस है उसको रीड करना है एकदम केयरफुली, ध्यान से, कि सिलेबस हमारा जो बीपीएससी का रिक्वायरमेंट है उसकी वेबसाइट पे है सिलेबस, उसको देखिए। सिलेबस मार्केट में आता है, उसको खरीद के ले आइए, उस सिलेबस के बुक को। और फिर उसके साथ-साथ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन बैंक होते हैं उसको भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन पूछता कैसे है, जब हमें ये पता नहीं होगा तो हम कैसे पढ़ेंगे? जैसे कि अंधेरे में ही तीर चलाने जैसी बातें हो जाएगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना बहुत ज़रूरी है। फिर है चैप्टर नेम, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, या जो भी जिस भी पब्लिकेशन की बुक को आप पढ़ रहे हैं, जो भी रिक्वायर्ड है बीपीएससी के सिलेबस के से, तो उसमें से सब पूरे बुक को तो नहीं पढ़ना है, चैप्टर कुछ स्पेसिफिक चैप्टर होते हैं, तो उसी चैप्टर को हमें पढ़ना है। क्योंकि एक बार पढ़ने से होगा नहीं, उसको मोर ऑफ मतलब मोस्ट ऑफ टाइम रिवीजन करना है उसका। तो हमें फाइंड आउट करना होगा कि चैप्टर नेम को हम निकालें, उसको पढ़ें बार-बार। और जब आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस स्टेज पे हैं, कि अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए हैं, या चैप्टर नेम आपने फाइंड आउट कर लिया है, तो फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे स्पेक्ट्रम है, बिपिन चंद्रा हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, बिपिन चंद्रा जी की बुक है। फिर पॉलिटी के लिए हम लक्ष्मीकांत की बुक है, प्राचीन इतिहास के लिए रामशरण शर्मा जी की बुक है।
तो इन सब चीज़ों को मानक जो स्टैंडर्ड बुक है उन्हें पढ़ना है। फिर हमें करंट अफ़ेयर्स पे फ़ोकस करना है। करंट अफ़ेयर्स एक वाइटल सब्जेक्ट है। वह हमें करंट अफ़ेयर्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम में बहुत वेटेज है करंट अफ़ेयर्स का और स्टूडेंट सोचते हैं कि ईयरली हम क्वेश्चन बैंक ले आते हैं और पढ़ लेंगे तो उससे हमारा करंट हो जाएगा। इतना आसान नहीं है। इसको इतने मतलब आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते करंट अफ़ेयर्स को। करंट अफ़ेयर्स डेली बेस पे अगर पढ़ा जाए, तो वो हमारे सिर्फ़ प्री में नहीं, हमारे इंटरव्यू तक हम मतलब हमें हेल्प करता है। और एक एक मतलब आदत होनी चाहिए करंट अफ़ेयर्स पढ़ना, बिल्कुल अपने हैबिट में शामिल कर लेनी चाहिए कि हमें करंट अफ़ेयर्स को पढ़ना ही है, एनी हाउ एनी कॉस्ट बिल्कुल पढ़ना ही है। अगर अगर आप इनिशियली प्रॉपर तरीके से अगर आपके पास टाइम है, तो आप न्यूज़पेपर को भी इसमें ऐड कर सकते हैं, अपनी तैयारी में शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम का अभाव है, आपको 72 बीपीएससी देना है, तो उतना टाइम नहीं होगा क्योंकि कैलेंडर जारी हो चुका है, तो उसके लिए आप मैगज़ीन को फ़ॉलो कर सकते हैं या नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारे सर हैं, जो करंट अफ़ेयर्स का डेली क्लास लेते हैं, जैसे एडिटोरिया के सर हुए, पीडब्ल्यू के सर हो गए, जो भी आपको सही लगे, उनको फ़ॉलो कर सकते हैं। और जैसे किसी भी सब्जेक्ट से या किसी टॉपिक पे हमें नहीं कुछ समझ में आ रहा है, तो फिर हम यूट्यूब से हेल्प लेके जो भी अच्छे-अच्छे मेंटर हैं, गाइड करने वाले सर लोग हैं, अच्छे-अच्छे यूट्यूब पे भी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसमें भी हेल्प ले सकते हो। और फिर भी आपको लगता है कि आप अच्छे से जैसे इकोनॉमिक्स या साइंस की जो सब्जेक्ट है, उसको अच्छे से अपने से नहीं कर पाते हो, तो अगर पॉसिबल है, तो आप क्लास कहीं किसी मेंटर से जुड़ सकते हो, गाइड से क्योंकि पढ़ना तो आपको ही है, बस एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है सिविल सर्विसेज़ की तैयारी में और वो गाइड आपके कोई भी बन सकते हैं या आपके सीनियर बन सकते हैं या आपके अपने फैमिली मेंबर जो नॉलेजेबल हो वो भी आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। और तीसरा चरण ये है कि हमें प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस ये करना है कि हमने जो भी पढ़ा, हमने जो भी अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट किया, उसके लिए अब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हम कहाँ पे मेरी गलती कहाँ पे है, कौन-कौन सा सेक्शन मेरा वीक है। तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए आप पीटी प्लस मेंस दोनों की प्रैक्टिस एक साथ कर कर सकते हैं बट सबकी अपनी-अपनी क्षमताएँ हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग सब काम करते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि रिवीज़न करना, ये मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है। अगर आप पढ़ाई करोगे, एक बार आपने पढ़ लिया, फिर आप सोचोगे कि आप इसमें मास्टर हो जाओगे, तो ये पॉसिबल है नहीं। इसके लिए आपको मतलब मोर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्लस टेस्ट, जैसे एग्ज़ाम निकट है तो आपका, तो आप टेस्ट दे सकते हैं या प्रैक्टिस बुक लेके आ सकते हैं मार्केट से। बहुत सारे पब्लिकेशंस की है, यूनिक की और भी बहुत सारे, इतना मुझे याद भी नहीं है। मैं तो यूनिक की या आप जैसे मुझे जो लगता है कि जैसे आप स्पेसिफिक जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चैप्टर वाइज़ जो घटना चक्र की किताब है ना, उससे आप अगर क्वेश्चन बनाओगे तो आपका जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इससे प्रैक्टिस जैसे एक एक मतलब एक टॉपिक से जो भी सवाल कितने किस स्तर से पूछा जा सकता है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो पीवाईक्यू को बहुत जानना ज़रूरी है कि किस किस पैटर्न में हमारा एग्ज़ाम होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को जान के, समझ के अपनी तैयारी को शुरू करिए। बाकी मेंस के लिए अभी मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि इतना टाइम नहीं है। अभी आप लोग प्री के लिए जो भी बेसिक मतलब फाउंडेशन है उसको तैयार करिए। फिर आने वाले टाइम में मैं टाइम निकाल के फिर मेंस के लिए भी बताऊँगी कि कैसे पढ़ा जाए, कैसे तैयारी की जाए। जो भी फ्रेशर स्टूडेंट है, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।